वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, इसका हम विचार कर रहे हैं। और पहले सत्र में हमने 14, 15 और 16 इन 3 श्लोकों का विचार किया, इन 3 श्लोकों का अभ्यास किया। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 14वें श्लोक में हमने देखा था, निर्गुण परमात्मा अकर्ता है, अकारयिता है, केवल अधिष्ठान स्वरूप है। न वो स्वयं कोई काम करते हैं, न दूसरों से कोई काम करवाते हैं। ये करो वो मत करो ऐसी कोई प्रेरणा, ऐसी कोई सूचना वो मनुष्यों को नहीं देते। सगुण परमात्मा माने ईश्वर कारयिता है। मनुष्यों को अपना अपना काम करने के लिए जो आवश्यक सामग्री परिस्थिति है वो दिलवाने वाले सगुण परमात्मा ईश्वर है। वही कर्माध्यक्ष है, वही कर्मफलदाता है। जितने काम हम लोग आए दिन करते हैं उन सारे कर्मों का हिसाब रखने वाले ये ईश्वर है। वो प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने कर्मों के अनुसार उनके फल देते हैं। और कर्म की इस प्रणाली में काम करने वाला कर्ता घटक, उसे जीव या फिर जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा मूलतः ब्रह्मरूप है, अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मूल स्वरूप को नहीं जानता, इसीलिए मोहित हो जाता है, अपने आप को इस देह के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। मैं देह हूँ, ये जग सत्य है, मैं कर्ता भुक्ता हूँ। ऐसे 3 ग्रंथियों में ये जीवात्मा बद्ध होता है, अज्ञान से आवृत होता है और फिर इसीलिए मोहित होता है, सुख दुखों का भोक्ता बन जाता है। एक महत्वपूर्ण बात हम लोग यहाँ पे सोचेंगे। पिछले 2-3 अध्यायों से ये विचार चल रहा है कि मनुष्य का अधिकार, मनुष्य का नियंत्रण ये केवल कर्मों पर है। कर्मों के फल पर मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं है। ये बात हम लोग शाब्दिक स्तर पे सुनते हैं, थोड़ी बहुत समझ भी लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे ट्रांसलेट किया जाए ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये क्लिक होने में थोड़ा समय लगता है। आज तक जो हमारा कंडीशनिंग हुआ है केवल ऐसा हुआ है कि पहले रिजल्ट के बारे में सोचो, पहले ध्येय के बारे में सोचो, उद्दिष्ट के बारे में सोचो और फिर उसी रिजल्ट की तरफ अपना काम करो। नियोजन के स्तर पर ये ठीक है, लेकिन कर्म के फल की अपेक्षा करना या फिर आसक्ति करना ये अलग बात है। कर्म के फल का नियोजन करना ये अलग बात है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अपेक्षा करने से कोई फल नहीं मिलेगा, कर्म करने से प्रत्यक्ष फल मिलेगा। आईपीएल के दिन है और जो लोग स्पोर्ट्स लवर है, जिनके घर में स्पोर्ट्स की मैचेस देखी जाती है, वो लोग अक्सर इन बातों की चर्चा होती रहती है कि आज इनका मैच हुआ, इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बहुत अच्छी बैटिंग रही वगैरह। तो आईपीएल के मैचेस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों की कुछ डिस्कशंस हो रहे थे, तो किसी ने मुझे एक आर्टिकल फॉरवर्ड किया। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। उसमें लिखा था कि डू यू हैव कंट्रोल ओवर विनिंग मैचेस। कोई भी मैच जब खेली जाती है तो वो मैच जीतने पर आपका नियंत्रण है या नहीं है, इस तरह का एनालिसिस उस आर्टिकल में किया गया था। उन्होंने लिखा था कि कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, प्रोफेशनल खिलाड़ी जब जाकर खेलता है तो मैच के दिन कुछ बातों पर उसका अपना निजी नियंत्रण होता है और कुछ ऐसी बातें होती है जिस पर उस खिलाड़ी का निजी नियंत्रण नहीं होता।
फॉर एग्जाम्पल, वो खिलाड़ी का अपना खुद का टैलेंट माने हुनर, स्किल माने कौशल्य, इस पर उसका नियंत्रण है। अपने टैलेंट को मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। तो वो कितनी मेहनत करे, मैच के दिन वो कितना एकाग्र हो, कितना फोकस्ड हो, उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, इसके लिए वो प्रयास कर सकता है। कुछ हद तक उसका नियंत्रण होता है। मैच के दिन उसकी स्ट्रैटेजी कैसे रहेंगी, टैक्टिक्स कैसे रहेंगे, कितना प्रयास वो करेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इन सारी बातों पर खिलाड़ी का अपना नियंत्रण होता है। लेकिन उसी मैच के दिन कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिस पर खिलाड़ी का नियंत्रण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ओपोनेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा है, वो कितना प्रिपेयर्ड है, उसने कितनी मेहनत की है, मैच खेलने की ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, एक्सटर्नल कंडीशंस उस दिन कैसे है, वेदर कैसा है, हवा का रुख कौन सी दिशा पर है, अंपायर और रेफरी का माइंडसेट कैसा है, उस दिन अंपायर किस तरह के डिसीजंस देगा, लक किस तरह काम करता है। कई बार ये होता है कि मैच खेलते समय प्लेयर या खिलाड़ी इंजोर हो जाता है, कभी कभार उस पर बैन आता है। तो इन सारी बातों पर खिलाड़ी का अपना नियंत्रण नहीं होता। वो आर्टिकल में एनालिसिस कर रहे थे इन शॉर्ट कि मैच के दिन कई बातों पर खिलाड़ी का नियंत्रण होता है, कई बातों पर खिलाड़ी का नियंत्रण नहीं होता। सो इन टोटल मैच का आउटकम क्या होगा वो खिलाड़ी खुद तय नहीं कर सकता, डिसाइड नहीं कर सकता। ये बातें जैसे क्रिकेट की मैच हो, चाहे सॉकर की हो, चाहे टेनिस की मैच हो, ये बातें जैसे स्पोर्ट्स की मैचेस में हम लोग इस तत्व का विचार करते हैं, बिल्कुल वही तत्व हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में है। कोई भी काम वो हम अपने खुद के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, किसी सामाजिक संस्था के लिए करें, किसी ऑफिस में प्रोफेशनल लेवल पर करें, वो काम करते समय कोई ऐसे घटक होते हैं जिन पर हमारा निजी नियंत्रण होता है और कुछ घटक ऐसे होते हैं जिन पर हमारा निजी नियंत्रण नहीं होता। कोई भी काम हम लोग आइसोलेशन में नहीं करते, उसमें सोशल इंटरैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और एक्सटर्नल बातों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। इसलिए इन टोटल अगर विचार किया जाए तो दिन प्रतिदिन के जीवन में मनुष्य का अधिकार, मनुष्य का नियंत्रण केवल अच्छा काम करने तक ही सीमित है। उस काम का फल कैसे प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, इस पर मनुष्य का माने जीवात्मा का नियंत्रण नहीं है। ये फल देने वाला ईश्वर है और ईश्वर भी एक स्पेसिफिक योजना के अनुसार फल देता है, अपने मनमानी से, मन मर्जी से किसी को फल नहीं देता। और ये जीव, ईश्वर और ये संपूर्ण कारोबार जिस अधिष्ठान पर काम कर रहा है, उस अधिष्ठान को हम लोग आत्मा कहते हैं। वो निर्गुण परमात्मा है। यहाँ पर कहते हैं कि जो जीवात्मा जब तक इस देह के साथ तादाद में बनाए हुए है, तब तक वो 3 ग्रंथियों में बद्ध है, अज्ञान से आवृत है, मोहित है और इसीलिए सुखी दुखी होता रहता है। उसके विपरीत जो ज्ञानी मनुष्य है, ज्ञानी मनुष्य ये जान जाता है कि इस देह के साथ उसका कोई तादाद में नहीं, ये देह उसका मूल स्वरूप नहीं है। अपने मूल परमात्मा स्वरूप को वो जान जाता है, प्रत्यक्ष उसका अनुभव लेता है और अनुभव लेने के पश्चात उसके आजू बाजू की परिस्थिति नहीं बदलती, सृष्टि नहीं बदलती, सृष्टि में होने वाली घटनाएं नहीं बदलती, लेकिन इन सृष्टि के सारे व्यवहारों की तरफ देखने की उसकी दृष्टि बदल जाती है। तेषाम आदित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ये जो ज्ञान है सूर्य की तरह प्रकाशमान रहता है हमेशा उसके अंतःकरण में, माने हमेशा ये जानता है, ये समझता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये फर्क जानते हुए व्यावहारिक स्तर में व्यावहारिक सत्ता के नियमों के अनुसार काम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये दृढ़ प्रतीति होती है कि मैं परमात्मा हूँ। और इस दृष्टिकोण से काम करने के कारण वो बद्ध नहीं होता, मुक्त रहता है। इसीलिए हम लोग उसे ज्ञानी कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं। तो ये जो सारा विषय है हमने 16वें श्लोक तक देखा था और आज हम लोग 17वें श्लोक से आगे हमारा विचार बढ़ाते हैं, आगे करते हैं। तो 17वें श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। श्लोक का अर्थ है, जिनका मन, बुद्धि, निष्ठा सभी आत्मा से संबंधित रहते हैं तथा जो सतत उसके ही अनुसंधान में रहते हैं,
उनके सारे पाप पूर्णतया धुल जाते हैं और वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। इंटरेस्टिंग श्लोक है, एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो बातें 16वें श्लोक में जहाँ तक आकर रुकी थी कि ज्ञानी मनुष्य की अवस्था कैसे है, स्थिति कैसे है, उसी ज्ञानी मनुष्य का लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसका मन, बुद्धि, निष्ठा सभी आत्मा से संबंधित रहते हैं। एक ही बात यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान कह रहे हैं। तद बुद्धि, तद मतलब वो कौन? वो आत्म तत्व जिसकी बुद्धि अत्यंत स्थिर आत्म बुद्धि है। अत्यंत स्थिर आत्म बुद्धि जिसके विकसित हो चुकी है उसे तद बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का निर्णय है निश्चय करना, निर्णय करना। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, निश्चय करना। इस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो निर्णय कर चुकी है, फर्म डिसीजन कि आत्मा नाम का तत्व है और मैं आत्मा हूँ। इन बातों का ये बुद्धि निश्चय कर चुकी है। सामान्य मनुष्य की ये अवस्था है कि एक तो वो निश्चय नहीं कर पाता, निश्चय कर भी ले तो वो निश्चय टिक नहीं पाता। परमार्थ की बातें छोड़ दें, अब व्यवहार में भी ऐसी कई सारे बातें होती हैं कि हम लोग किसी एक बारे में, किसी एक कृति के बारे में कोई निर्णय ही नहीं कर पाते, कोई निश्चय ही नहीं कर पाते। अनेकानेक संशय आते हैं मन में। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को जाना है, यात्रा पर जाना है, अयोध्या में जाना है, रामलला का मंदिर देखना है। टिकट बुकिंग करने के लिए बैठता है, डिस्कशन हो रही है फैमिली में, लेकिन इसके मन में 50 संशय आते हैं। अच्छा, हम लोग फ्लाइट का बुकिंग करेंगे लेकिन उस दिन हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो क्या करेंगे? अच्छा, फ्लाइट आ भी गई लेकिन मानो 2 घंटे लेट हो गए तो हम लोग क्या करेंगे? फ्लाइट में अगर ठीक से खाना नहीं मिला तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अयोध्या जाने के पश्चात हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, अगर वहाँ पे मानो 10-20 लोग आएंगे हमें लूट के चले जाएंगे, या फिर इतनी सब मेहनत करके हम लोग वहाँ पे जाएंगे लेकिन राम लल्ला का दर्शन ही नहीं होगा। तो इतनी सारी समस्याएं हमारे ट्रिप में आ सकती है। तो ये व्यक्ति निर्णय ही नहीं कर पाता कि मुझे अयोध्या जाना है या नहीं है, क्योंकि बीच में 50 संशय है। ये जैसी बात व्यवहार में है, बिल्कुल उसी तरह परमार्थ के मार्ग में प्रगति करते हुए 50 नहीं हजारों संशय हमारे मन में आए दिन आते रहते हैं। उन्हीं संशयों का निवारण करने के लिए हमें ये श्रवण, ये मनन, ये निधिध्यासन, वाचन, ये आत्मचर्चा, अध्यात्म चर्चा आए दिन करनी पड़ती है। मनुष्य का ये स्वभाव है, मनुष्य के चित्त पर अनंत जन्मों के संस्कार हैं कि मैं देह हूँ और जग सत्य है। इन पुराने संस्कारों को निकालने के लिए नए संस्कार उतनी ही दृढ़ता से होना आवश्यक है। ये स्वाभाविक कल्पना है, मैं देह हूँ और जग सत्य है, ये बिल्कुल स्वाभाविक कल्पना है। तो ये सत्य नहीं है। देह और आजू बाजू में दिखने वाला दृश्य विश्व सत्य नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। वेदांत कहता है कि ये सारी बातें भ्रममय है, आभासमय है, ये सब कुछ सत्य नहीं है, मिथ्या है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य वो तत्व है जो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं किया जाता, जो देह, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय इनके माध्यम से जानना असंभव है। ऐसा तत्व जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे शुद्ध चैतन्य कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस, इस संपूर्ण सृष्टि में केवल वो चैतन्य तत्व सत्य है। चैतन्य छोड़ के बाकी ये जो सारी दृश्य सृष्टि है वो असत्य है और वो मिथ्या है। शाब्दिक स्तर पर सुनते हैं, शाब्दिक स्तर पर हम समझते भी हैं, लेकिन ये यहाँ पर फिट होने में बहुत समय देना पड़ता है, कन्विंस होना पड़ता है, अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। मॉडर्न डे में आजकल जो रिसर्च हो रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो इस दृष्टिकोण से कॉन्शियसनेस स्टडीज़ नाम का एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आए दिन कई सारे साइंटिस्ट इकट्ठा आकर काम कर रहे हैं कि दुनिया की रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ द रियल प्रिंसिपल। इस संपूर्ण दृश्य सृष्टि में रियलिटी क्या है, अनरियल क्या है। हाल ही में हमारे प्रसिद्ध जो लोग टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में काम करते हैं वो लोग जानते होंगे कि ओपन एआई के सीईओ जिनका नाम है सैम अल्टमन, उन्होंने हाल ही में 1 आध महीने पहले ट्विटर पे, एक्स पे अपना एक कॉन्वर्सेशन पोस्ट किया था। वो सैम अल्टमन ने GPT 4.5 मॉडल के साथ एक कॉन्वर्सेशन किया था। GPT 4.5 एक AI बेस्ड मॉडल है जहाँ पर आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप किसी मनुष्य के साथ प्रश्न और उत्तर
प्रश्न पूछ सकते हो, दूसरा मनुष्य उत्तर देगा। बिल्कुल उसी तरह आप इस एआई टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो सैम अल्टमैन जो एक लीडिंग बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है आज के, उन्होंने अपना इंटरैक्शन पोस्ट किया था। उन्होंने प्रश्न पूछा था, जीपीटी से उन्होंने प्रश्न पूछा था, सो रिलाइंग ऑन ओनली योर ओन फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग and not giving much weight to what you have read, what do you personally as GPT 4.5 think? Is consciousness the only thing that exists, or is that materialistic universe also real? Please try to answer as clearly as you can. तो उन्होंने ये प्रश्न मशीन से पूछा है। देखिए, जीपीटी से पूछा है, मशीन से ये प्रश्न पूछा है कि तुम अपना अपना सोचो, अपना अपना रीजनिंग करो और मुझे ये बताओ कि कॉन्शियसनेस माने चैतन्य केवल एक इतनी ही रियलिटी है और बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब झूठ है, नकली है। इसके बारे में आपकी क्या सोच है, ये मुझे निश्चय पूर्वक आप बताओ। ऐसा प्रश्न उन्होंने मशीन से पूछा था और उसके उत्तर स्वरूप मशीन माने जीपीटी 4.5 उत्तर क्या देती है? रिलाइंग सोलली ऑन माई ओन केयरफुल फर्स्ट प्रिंसिपल्स रीजनिंग and setting aside any external philosophical frameworks, here is my clearest personal stance as GPT 4.5. मशीन कह रही है, उत्तर यह है कि कॉन्शियसनेस अलोन ट्रूली एग्जिस्ट्स, ब्रह्म सत्यन, जो हमारे भगवान शंकराचार्य ने 1000 साल पहले लिख के रखा है कि ब्रह्म सत्यन, कॉन्शियसनेस अलोन ट्रूली एग्जिस्ट्स and the material universe is merely a consistent experiential creation within consciousness itself. जगन मिथ्या, ये जो भी जग है ये चैतन्य में केवल एक आभास है। Yes, consciousness is likely the only fundamental existence. देखिए आज कहाँ तक ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि मशीन जो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो भी उत्तर दे रही है कि ये जो संपूर्ण दृश्य विश्व है, प्रकृति जन्य विश्व है, जिसे हम लोग मटीरियलिस्टिक यूनिवर्स कहते हैं, ये मशीनें भी कह रही है कि ये सारा मिथ्या कारोबार है, मिथ्या व्यवहार है। सपने में हम लोग जैसे देखते हैं कि कई सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, कई बुरे हैं, उनमें युद्ध होते हैं, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, लेकिन सपने से उठने के बाद हम लोग कहते हैं कि वो तो सब झूठ मूठ का था, नकली था वो। बिल्कुल वही बात हमारे जागृति के व्यवहार के बारे में भी है। वेदांत हमें यही बातें कहता है। साइंस और नए जो वैज्ञानिक लोग हैं, नए फिलोसोफर्स हैं, नए बायोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, कॉम्प्यूटेशनल न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो इकट्ठा आकर इस सारी प्रणाली के बारे में विचार कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और मॉडर्न डे साइंस इसी कंक्लूजन पर आ रहा है जिस पर हमारा उपनिषद, हमारी भगवत गीता और हमारे शास्त्रकारों ने ये जो बात हजारों सालों से लिख के रखी है हमारे शास्त्रों में, वही अब साइंस का कंक्लूजन है जो हम लोग आज साइंटिफिक फ्रेमवर्क में देख रहे हैं। तद्बुद्धयस, तो माने जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके मन में इस तरह का कोई संशय नहीं होता। हमारे मन में हो सकता है कि लोग कहते तो है मैं देह नहीं हूँ, लोग कहते तो है ये दृश्य सृष्टि सत्य नहीं है, पर हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब मान लीजिए मेरे हाथ पर कोई गर्म पानी गिर गया तो मुझे जलन होती है, वास्तविक में जलन होती है, दुख होता है मुझे। किसी ने आकर मुझे अपमानकारक शब्द कहे, मेरी मान हानि की, तो आई फील हर्ट, मुझे बुरा लगता है। तो ये जो अच्छा बुरा लगना है ये सब झूठ मूठ का है, ये सब नकली है। ये जो वेदना मुझे यहाँ पर हो रही है ये सब कुछ झूठ मूठ का है, ये मैं कैसे मान लूँ? इस तरह के संशय हमारे मन में आए दिन आते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। कोई संशय नहीं, आत्म विषयक अत्यंत स्थिर बुद्धि, तद्बुद्धि, कोई किंतु नहीं। समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध में लिख के रखा है, संशय रहित ज्ञान तेची साधूचे लक्षण, सिद्धा अंगी संशयो ही न लागेल कैसा। साधु महात्मा का पहला लक्षण है कि संशय रहित ज्ञान है, उसके मन में किसी तरह का किंतु नहीं है। समर्थ रामदास स्वामी इनफैक्ट बहुत बड़ी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं जो लोग बार बार इन चीज़ों पर संशय लेते रहते हैं। व्यर्थ संशयाचा देव, व्यर्थ संशयाचा भाव, व्यर्थ संशयाचा स्वभाव। वो कहते हैं कि संशय रहित अवस्था में आप भगवान के साथ, भगवान के पास जाओगे, कोई व्रत करोगे, पूजा पाठ करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे,
भगवान की भक्ति करोगे, भगवान के ऊपर प्रेम करोगे, लेकिन जब तक मन में संशय है उस बाहर की प्रीति का, भक्ति का, तीर्थ यात्रा का कोई मतलब नहीं। तो मेरे मन में आज जितने सारे संशय हैं अपने स्वयं के स्वरूप के बारे में या फिर संपूर्ण सृष्टि के सत्य स्वरूप के बारे में, उन संशयों का निवारण करना ये किसका काम है, ये किसका कर्तव्य है? ये मेरा अपना कर्तव्य है। साधक के दृष्टिकोण से ये मेरी जिम्मेदारी है। हम लोगों का जन्म भारतवर्ष में हुआ है और संपूर्ण भारत देश हमारा आध्यात्मिक ज्ञान की धरोहर है, आध्यात्मिक ज्ञान का सुपरमार्केट है, हम लोग नई भाषा में कह सकते हैं। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक घरों में आज टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह का ज्ञान ग्रहण करने की सिस्टम, इस तरह का ज्ञान ग्रहण करने की प्रणाली हमारे भारत में इंटीग्रेटेड है, ये हमारे लाइफस्टाइल में इंटीग्रेटेड है। सारी जगहों से ये ज्ञान उपलब्ध हमें किया गया है, लेकिन जो ज्ञान हमारे आजू बाजू में उपलब्ध है, इकोसिस्टम में हमारे उपलब्ध है, वो ज्ञान ग्रहण करना ये हमारा कर्तव्य है। संशय जो भी मन में है उनका निवारण करना, किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाकर, सत्पुरुष के पास जाकर अपने संशयों का निवारण करना, ये मेरा अपना कर्तव्य है। ये साधकावस्था में हम लोग अच्छी तरह से जान ले। बाहर के लोग मेरे घर में आके मेरे संशयों का निवारण नहीं करेंगे, ये मेरा अपना उत्तरदायित्व है। तद्बुद्धि माने संशय रहित ज्ञान होना, ये सिद्ध साधुओं का पहला लक्षण है, मेरे लिए वो साधना है। तद्बुद्धि और आगे लिखा है तदात्मानम। अब यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ है मन, जो बुद्धि से आत्मा के बारे में दृढ़ निश्चय करता है, और तदात्मा मतलब मन से केवल आत्मा का ही चिंतन करता है। सिद्ध व्यक्तियों के लक्षण हैं, एक ही बात अलग अलग दृष्टिकोण से यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि वो आत्मा के बारे में निर्णय करता है, आत्मा का ही चिंतन करता है अपने मन से। दृग्दृश्य विवेक नाम का ग्रंथ जिसमें सिद्ध व्यक्तियों का लक्षण लिखते हैं, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ पर उसका मन जाता है वहीं पर उसकी समाधि अवस्था है, क्योंकि मन से वो जिसी भी चीज़ के बारे में सोचता है वो उसके दृष्टिकोण से ब्रह्म है, उसके दृष्टिकोण से परमात्मा ही है। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, ये जो अनुभूति है ये इसी बात की अनुभूति है कि 24 घंटे मन में उसी तत्व का चिंतन हो रहा है। भरला घनदाट हरि दिसे, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, उन्हें चारों तरफ, उन्हें दशों दिशाओं में केवल हरि दिखते हैं। भरला घनदाट माने ओतप्रोत केवल हरि ही है, हरि छोड़कर इस संपूर्ण सृष्टि में और कुछ नहीं है। सिद्ध महात्माओं की ये सहजावस्था होती है। साधक के दृष्टिकोण से अगर हम लोग विचार करें तो तदात्मा कैसे बने, माने मन से 24 घंटे इस आत्म तत्व के बारे में विचार कैसे करें। तो इसके दो अर्थ किए जाते हैं कि जितना भी समय हमारे पास आज उपलब्ध है वो उपलब्ध समय में आत्म तत्व के बारे में सोचो, या निर्गुण परमात्मा के बारे में सोच सकते हो, या फिर सगुण परमात्मा के बारे में, प्रभु के बारे में सोच सकते हो। अनुसंधान उसी का रहता है। ये पहली बात है कि जितना भी उपलब्ध समय है उसमें प्रभु के बारे में सोचे। और तदात्मा का दूसरा अर्थ है कि जो भी कृति व्यवहार में हम लोग कर रहे हैं वो प्रत्येक कृति हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। निसर्ग के किसी जगह पर हम लोग गए हैं, मानो मैं मनाली में गई हूँ, वहाँ पे बहुत बढ़िया से पहाड़ है, बर्फीले पहाड़ है, मैं देख रही हूँ। तो देखो कितना सुंदर ये निसर्ग है, कितने सुंदर बर्फीले पहाड़ है। भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई कितनी सुंदर बनाई है। प्रभु के बारे में सोचे। जब हम लोग निसर्ग में जाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी, सारा जो ध्यान है कि वहाँ पे फ़ोटो निकाले और अपने खुद के फ़ोटो निकाले कि पहाड़ देखते समय मैं कैसी लगती हूँ। पहाड़ देखते समय जिन्होंने ये पहाड़ बनाया उसकी भव्यता के बारे में सोचे, उसकी दिव्यता के बारे में सोचे। कलाकारी होती है, कई सारी महिलाएं बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। अभी अभी हाल में हमारे यहाँ गुड़ी पाड़वा हो गया, उगादी जिसे साउथ इंडिया में कहते हैं। तो बहुत सारे घरों में सामने महिलाओं ने सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई थी। कलाकारी देखकर हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत आनंदी हो जाते हैं कि कितनी सुंदर रंगोली है, कितना सुंदर पेंटिंग है,
कितनी सुंदर शिल्प कला है। तो जब हम लोग इस तरह का विचार करते हैं तो कलाकार के बारे में जितना विचार करते हैं, उस कलाकार को जिसने ये कला प्रदान की उस प्रभु के बारे में सोचे कि भगवान ने कितनी सुंदर कला देकर रखी है। भगवान ने ये जो नृत्य कर रहे हैं कितना बड़ा वरदान है, प्रभु का वरदस्त है कि आज इतना नृत्य कर पा रहे हैं। कई सारे लोग हैं कि जो व्यवहार में बहुत विचित्र और विक्षिप्त व्यवहार करते हैं हमारे साथ, तो भगवान ने इसे ऐसा क्यों बनाया? उस व्यक्ति को कोसने के बजाय भगवान से पूछे कि आपने इसे ऐसा क्यों बनाया। भगवान की ही त्रिगुणों की व्यवस्था है, रजोगुणों का आधिक्य है, तमोगुण का आधिक्य है, इसलिए इस तरह विक्षिप्त व्यवहार कर रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस तरह ये जो इंटरैक्शंस हमारे हो रहे हैं, तो प्रत्येक इंटरैक्शन उगम की तरफ जाने का प्रयास करें, प्रत्येक कृति में उगम की तरफ जाने का प्रयास करें। घर की सफाई कर रहे हैं तो ये भी प्रभु की पूजा है, खाना बना रहे हैं ये भी प्रभु की पूजा है, लोगों ने भले बुरे शब्द कहे वो भी प्रभु की योजना के अनुसार कहे। इस तरह हम लोग सगुण परमात्मा का ध्यान रखते हुए हमारे सारे व्यवहार कर सकते हैं। तदात्मा माने मन से अखंड उसके बारे में सोचना, यह है सगुण परमात्मा का चिंतन। और निर्गुण परमात्मा के चिंतन के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत विचार किया है कि प्रत्येक वस्तु को अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व होता है। अस्तित्व का उगम सत तत्व में है, भातित्व का उगम चित्त तत्व में है और प्रियत्व का उगम आनंद तत्व में है। तो प्रत्येक वस्तु की तरफ देखते हुए हमारा सारा ध्यान उसके रंग रूप पर जो जमा हुआ है, वो रंग रूप, नाम, आकार, उस पर जो ध्यान है वो हटाए और उस वस्तु के अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व के बारे में सोचे। ये उसे जिस सच्चिदानंद तत्व से मिले हैं उस मूल तत्व के बारे में सोचे। तो तदात्मा बनने के लिए दो साधकावस्था में हमारे लिए दो प्रकार के दो मार्ग उपलब्ध है। एक मार्ग है कि जो भी हमारे जीवन में काम करने के पश्चात उपलब्ध समय मिलता है, उस समय में निर्गुण या सगुण परमात्मा के बारे में विचार करें, श्रवण, चिंतन, चर्चा करें। व्यवहार करते हुए जो भी व्यवहार काम कर रहे हैं वो प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कृति प्रभु के साथ या फिर परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करें। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अखंड ये कर पाता है, उसके लिए सहजावस्था होती है, उसे कुछ कृत्रिमता से विचार नहीं करने पड़ते, स्वाभाविक रूप से वो इस तरह के विचार कर लेता है, इसलिए वो तद्बुद्धि होता है, तदात्मा होता है। आगे कहते हैं तन्निष्ठा। निष्ठा शब्द का अर्थ है नितराम तिष्ठति इति निष्ठा। नितराम तिष्ठति मतलब नित्य रहने वाली, सदैव दृढ़ रहने वाली श्रद्धा, आस्था, विश्वास, उसे निष्ठा कहते हैं, जिसमें कभी कोई कमतरता नहीं होती, कभी कोई अभाव नहीं होता, कम अधिक जो नहीं होती, ऐसी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, अनन्य स्थिति, उसे निष्ठा कहते हैं। व्यवहार में देखिए, हम लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति की धर्म के प्रति निष्ठा है, किसी की सत्य के प्रति है, कोई व्यक्ति किसी कार्य में, कॉज में निष्ठावान होता है, संस्था के प्रति, व्यक्ति के प्रति निष्ठा होती है, कभी कला के प्रति, क्रीड़ा के प्रति, विज्ञान के प्रति निष्ठा होती है। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है ये व्यावहारिक स्तर पे निष्ठा है। ज्ञानी व्यक्ति की निष्ठा केवल उस परमात्मा तत्व में होती है। तत्निष्ठा, तद्बुद्धि, तदात्मा, तत्निष्ठा, केवल उस तत्व के प्रति निष्ठा होती है। सामान्य मनुष्य जब व्यवहार करता है, प्रापंचिक हम जैसे लोग जब व्यवहार करते हैं, तो हम लोग हमारा प्रापंचिक जीवन और पारमार्थिक जीवन बैलेंस करके व्यवहार करने का प्रयास करते हैं कि दिन में से 20-22 घंटे अपने कामकाज में लगे रहते हैं, गृहस्थाश्रमी के कर्तव्य उन्हें निभाने का प्रयास करते हैं, और 1-2 घंटे हमारे रिजर्व्ड होते हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत गीता का वाचन कर ले, गीता का श्रवण, पठन, अभ्यास कर ले, थोड़ा बहुत नामस्मरण कर ले। ये हम लोगों का नॉर्मल लाइफ होता है। सिद्ध व्यक्तियों के लिए इस तरह की निष्ठा बनाए रखना आसान होता है या फिर उनकी वो सहज स्थिति होती है। हम लोगों के लिए इस तरह की निष्ठा बनाए रखना आसान नहीं होता। जब तक सत्संग में बैठे हैं, जब तक इस तरह का श्रवण करते हैं, तो ये सारी बातें समझ में आती है। वी आर कन्विंस्ड कि ये बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ दिस मेक सेंस, और कल मैं यहाँ से उठूँगी तो मुझे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है,
मुझे अपने मन पर नियंत्रण करना है। कल मैं सुबह 4 बजे उठूँगी, कल मैं 4 बजे उठ के योगा करूँगी, प्राणायाम करूँगी। ये सारी बातें मैं विचार करती हूँ, निश्चय करती हूँ, निर्णय करती हूँ। मुझे समझ में आया है कि मैं देह नहीं हूँ। मुझे समझ में आया है कि ये जग सत्य नहीं है और ये जो भी सत्य तत्व है इसका मुझे अनुभव करना है। बौद्धिक स्तर पर ये बातें समझ में आती है, कन्विंस भी हो जाते हैं, लेकिन ये निष्ठा हमारी टिकती नहीं है। वापस जैसे हम लोग सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करते हैं तो रोज़ एक नई समस्या आती है, हम लोग फिर से सो जाते हैं। यहाँ पर सत्संग में सुनते हैं कि मनुष्य को गुस्सा नहीं करना चाहिए, काम क्रोध के विकारों से दूर रहना चाहिए, किसी का मत्सर नहीं करना चाहिए। सारी बातें समझ में आती है, लेकिन जैसे ही सत्संग छोड़ के अपने घर में चले जाते हैं, यहाँ से उठ के मैं अपने घर में जाती हूँ तो आज मेरी बाई नहीं आई, कल मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, इस बाई को आज ही छुट्टी लेनी थी, मैं उस पर गुस्सा करती हूँ। जैसे ही पेपर में ऐड देखा कि यहाँ पे सेल लगा हुआ है, शॉपिंग के लिए चले जाओ, मैं वहाँ पर शॉपिंग के लिए चले जाती हूँ। तो जो बातें मुझे सत्संग में समझ में आती है, मैं कन्विंस भी होती हूँ सत्संग में, वो सारी बातों का अनुसरण में व्यवहार में नहीं कर पाती। ये जो निष्ठा है मेरी, तत्व के प्रति हो, चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे ईश्वरी नियोजन के प्रति हो, ये निष्ठा केवल स्थल त्याग होता सवेची जाते। मराठी में हमारे ओवी लिखी है कि जब तक उस स्थल में बैठे हैं, सत्संग में है, सब कुछ ठीक है, निष्ठावान है हम लोग, लेकिन अपने घर गृहस्थी में चले जाते ही वो निष्ठा टूट जाती है, यहाँ वहाँ बिखर जाती है। इस निष्ठा को बनाए रखने के लिए सातत्य से प्रयास करने की आवश्यकता है। सातत्य से ये जो है, फर्नीचर पे देखिए हमारे धूल आती है, आए दिन उस धूल को झटकना पड़ता है। एक दिन मैंने वो धूल को साफ कर लिया और 7 दिन वो फर्नीचर वैसे ही पड़े रहने दिया, ऐसा नहीं चलता व्यवहार में। बिल्कुल उसी तरह आध्यात्मिक इस मार्ग में जो भी धूल, जो भी मैल हमारे मन में, अंतःकरण में आता है, उसे आए दिन साफ करना पड़ता है। आए दिन साफ करने के लिए फिर रोज श्रवण करो, रोज मनन करो। यही जो भगवत गीता की बातें सारी पुनरावृत्ति है, जो बातें हमने दूसरे अध्याय में सीखी है, वही बातें बार बार अलग अलग शब्दों में भगवान गीता में कहते हैं, वही बातें दासबोध में है, वही बातें पंचदशी में है। नया तत्वज्ञान कहीं पर नहीं है। एक ही बात अलग अलग सुननी पड़ती है, क्योंकि हमें हमारी निष्ठा का विकास करना है, निष्ठा अधिकाधिक दृढ़ करनी होती है। व्यवहार में मनुष्य का एक स्वभाव इस तरह बन चुका है कि मनुष्य प्रवाह में बहते हुए चला जाता है। दोस्त आ गए तो दोस्तों के प्रवाह में चले गए, आज कुछ रिश्तेदार आ गए तो उनके प्रवाह में बहते चले गए, आज IPL के मैचेस हो रहे हैं तो चलो बैठ के आराम से मज़े से मैचेस देखते हैं, टीवी के सीरियल्स देखते हैं। तो प्रवाह पतीत की तरह हमारा जीवन होता है, बार बार अपने आप को खींच कर लाना पड़ता है। इस तत्व पर निष्ठा बनाए रखने के लिए अपने आप को इस माया मोह के जाल से बार बार खींच कर लेकर आना पड़ता है। समर्थ रामदास स्वामी ने एक सुंदर ट्रिक कह के रखी है। वो कहते हैं, काही गलबला काही निवळ, ऐसा कंठीत जावा काळ, जेणे करिता विश्रांति वेळ आपणासी फावे। दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे कुछ ऐसा समय हो कि हम लोगों से इंटरैक्ट करें, हमारा सामाजिक व्यवहार चलता रहे, काही गलबला और काही निवळ। प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए अपने आप को पूरी तरह से विड्रॉ करना सीखे। काही निवळ माने विड्रॉ करे, अपने आप एकांत में रहे। कई सारे लोग मुंबई में रहते हैं, बड़े बड़े मेट्रोज में रहते हैं, तो 2-2 घंटे हमारे ट्रैफिक में चले जाते हैं, 10-12 घंटे ऑफिस का काम करना पड़ता है, घर में आने के पश्चात घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो विड्रॉ करने का समय किसके पास है, ऐसा हम लोग सोचेंगे। जिस व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी बनती है वो अपने आप समय निकालना सीख जाता है। ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे हमें विड्रॉल में जाके बैठना है, 2-2 घंटे एकांत में बैठना है, ये आवश्यक नहीं। 10 मिनट का समय हो, 5 मिनट का समय हो, 20 मिनट का समय हो, लेकिन इस संपूर्ण व्यवहार से, और संपूर्ण व्यवहार माने लैपटॉप, फ़ोन, टीवी, सारी बातों से, सारा जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो पूरी तरह बंद करके अपने आप को विड्रॉ करना सीखे। ये जो दिन में कुछ क्षण होते हैं जो खाली, जिसमें हम कोई काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे और परमात्मा चिंतन छोड़ के और कोई विचार नहीं कर रहे, इस तरह का विड्रॉल टाइम होना, एकांत का समय होना मनुष्य के लिए, उसके पारमार्थिक जीवन के लिए
उसके पारमार्थिक निष्ठा की दृढ़ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन हमारा अत्यंत बिजी हेक्टिक हो चुका है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके इंटरव्यूज़ आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो सारे बड़े लोग, सारे यशस्वी लोग इस तरह से अपने क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए अपने आप को बाकी चीज़ों से विड्रॉ करना सीख जाते हैं। सारे यशस्वी लोगों की आप चरित्र देख लीजिए कि वो कुछ समय के लिए अपने आप को विड्रॉ करना सीख पाते हैं, तभी वो अपने कला में, अपनी क्रीड़ा में, अपने क्षेत्र में प्रावीण्य पा सकते हैं। हाल ही में मुझे किसी ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था। वॉरेन बफेट जो हमारे फेमस इन्वेस्टर है, सब लोग उन्हें जानते हैं, अत्यंत श्रीमंत है, स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े एक्सपर्ट है, हम लोग जानते हैं। उनका कैलेंडर किसी ने देखा या पढ़ा और उसके बारे में आर्टिकल था या मैसेज था, मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ पे वॉरेन बफेट के बारे में उन्होंने लिखा था कि मोस्ट पीपल गार्ड देयर मनी मोर केयरफुली दैन टाइम। बहुत सारे लोग अपने समय से ज़्यादा अपने पैसों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मोस्ट पीपल गार्ड देयर मनी मोर केयरफुली दैन देयर टाइम। बफेट डज द ऑपोजिट। He treats calendar white space as his most precious commodity, a non-renewable resource that compounds in value when properly protected. Each blank hour is not just time saved, it is mental capital invested. He prioritizes empty time or focused thinking time as he believes it is crucial for making sound decisions and achieving success, rather than filling every minute of his schedule. यहाँ पे कहते हैं कि वॉरेन बफेट जो इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतने बड़े इन्वेस्टर है, वो अपना कैलेंडर पूरा का पूरा बिजी रखने में यकीन नहीं रखते। अपने कैलेंडर का, अपने दिन का कुछ समय वो पूरी तरह से क्रिया शून्य, माने कोई एक्टिविटी नहीं कि जिसमें कोई काम नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं, किसी के साथ बात नहीं करना, किसी के साथ मीटिंग नहीं है। ऐसा जो खाली समय है, उनके दिन में जो खाली समय होता है, वो उनके दृष्टिकोण से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसी में वो आने वाले फ्यूचर की, जो भविष्य की उनकी जो भी कोई योजना है, उनके बारे में विचार कर पाते हैं। तो व्यवहार में जैसे अत्यंत यशस्वी लोगों को यशस्वी होने के लिए थोड़ा बहुत खाली समय आवश्यक है अपने रूटीन में, बिल्कुल उसी तरह हमारे पारमार्थिक जीवन में यशस्वी होने के लिए थोड़ा खाली समय आवश्यक है। काही गलबला, काही निवळ, ऐसा कंठित जावा काळ। अनेक दिशाओं में भागदौड़ करने की हमें जो आदत लगी है, वो थोड़ी ट्रिम डाउन करने की आवश्यकता है। जितने नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स है हमारे, वो भी थोड़े थोड़े ग्रेजुअली कम करने की आवश्यकता है। और जो समय बचेगा, जो समय हमें खाली मिलेगा, उस खाली समय में फिर अगर हम लोग श्रवण, मनन, चर्चा निष्ठा से कर पाए, तो ये तत्व के प्रति निष्ठा हमारी धीरे धीरे विकसित हो सकती है। तन निष्ठा माने जो सिद्ध व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी निष्ठा अत्यंत दृढ़ है। व्यवहार करते समय वो विचलित नहीं होती। सिद्ध व्यक्ति सन्यासी हो सकता है जो एकांत में रहता है, सिद्ध व्यक्ति सन्यासी हो सकता है जो समाज में काम करता है, या सिद्ध व्यक्ति प्रापंचिक गृहस्थाश्रमी हो सकता है जो नॉर्मल आपके और मेरे जैसे व्यवहार कर सकता है। सिद्ध व्यक्ति चाहे किसी भी आश्रम में हो, किसी भी जगह में हो, एकांत में हो, बहुत सारे काम कर रहा हो, व्यवहार काल में उसकी निष्ठा विचलित नहीं होती। मैं वो तत्व हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये जो उसकी निष्ठा है वो कभी विचलित नहीं होती। और ऐसी निष्ठा विकसित करना ये साधक के दृष्टिकोण से मेरा अपना कर्तव्य है। तन्निष्ठा तत्परायण। परायण शब्द का अर्थ है सातत्य से अनुसरण करने वाला, अनुसंधान में रहने वाला, मन से उसी तत्व में तल्लीन रहने वाला। किस चीज़ में हम रममाण होते हैं, किस चीज़ को हम लोग एंजॉय करते हैं, अपना अपना रूटीन इवैल्यूएट करके देख ले, अपना अपना रूटीन परख के देख ले। मैं भोजन परायण हूँ, मुझे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो हमारे यहाँ दिन में सुबह उठने से रात को सोने तक हमारे यहाँ खाने की ही चर्चा रहती है। आज ये खाना बना, कल वो बना, आज ये करेंगे, वो करेंगे। भोजन परायण रहते हैं हम लोग, वस्त्र परायण रहते हैं, मैंने क्या कपड़े पहने, उसने क्या कपड़े पहने। दोस्त परायण होते हैं, दोस्तों में हम लोग रममाण होते हैं। स्टॉक मार्केट परायण हम लोग रहते हैं। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स आज नीचे गया है तो सारे लोग टेंशन में है, इंडेक्स क्यों नीचे चला गया।
तो जो भी हमारी परायणता है, जो भी हमारा अनुसरण है, अनुसंधान है, वो सारे लौकिक चीजों के बारे में है, भौतिक चीजों के बारे में है। राम रक्षा स्तोत्र का पठन करते हुए सब लोगों ने सुना है, रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्म्यहम्। भगवान श्री राम छोड़ के और किसी बात में मैं परायण नहीं हूँ। तो राम रक्षा में केवल ऐसा वाणी से कहने से हम लोग भगवान श्री राम में परायण नहीं होते। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। भगवान श्री राम में मेरा चित्त का लय हमेशा होता रहे। ये हम लोगों ने मुख से कितनी बार कहा है, लेकिन प्रत्यक्ष हमारे चित्त का लय भगवान श्री राम में कभी हुआ है क्या? प्रत्यक्ष हम लोग भगवान श्री राम के कभी परायण हुए हैं क्या? अपना अपना आत्म परीक्षण करें। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है वो हमेशा या तो निर्गुण तत्व के परायण रहता है या फिर सगुण परमात्मा के परायण रहता है, उसी अनुसंधान में रहता है। व्यवहार करते हुए व्यवहार के बीचों बीच उसकी आत्मस्थिति विचलित नहीं होती, बिगड़ती नहीं है। और हमें अगर उस तरह तत्व परायण या फिर प्रभु परायण बनना है तो उसके लिए कलयुग में जो बहुत सुंदर साधन हमें दिया गया है वो है नाम साधना या फिर नाम स्मरण। तुकाराम महाराज ने हमारे एक सुंदर अभंग कह के रखा है, राम मणे वाट चाली यज्ञ पाउला पाउली। राह से चलते हुए अगर आप लोग राम का जाप करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, तो मानो आपका चलना ये एक यज्ञ बन जाएगा। धन्य धन्य ते शरीर तीर्थ व्रतान से माहिर। जिस शरीर में, जिस देह में वाणी से राम नाम का जाप चलता रहता है वो धन्य है, वो मानो तीर्थ व्रतों का माहिर है, मानी मायका है। सारे तीर्थ क्षेत्र इसी देह में है जो मुख से, जो वाणी से नाम जाप करता रहता है। राम मणे करिता धंधा सुख समाधि तेया सदा। अपने व्यवहार करते हुए, जो भी व्यवहार है, बिजनेस है, करते हुए जो राम नाम का जाप करता है वो हमेशा सुखरूप समाधि में रहता है। राम मणे ग्रासो ग्रासी तोची जेविला उपवासी। खाना खाते समय प्रत्येक निवाले के साथ अगर राम नाम का जाप करोगे तो मानो वो उपवास की तरह ही खाना होता है। राम मणे भोगी त्यागी कर्म न लिंपे तया अंगी। प्रत्येक भोग भोगते समय जो राम नाम का जाप करता है उसका कर्म उसे लेप नहीं करता, उसे बंधन में नहीं डालता। ऐसा राम जपे नित्य तुका मणे तो जीवन मुक्त। इस तरह जो राम नाम का नित्य जाप करता है वो जीवन मुक्त ही है। तो हमें तत्व के परायण रहना है, तत्व से निष्ठा बनाई रखनी है। तो सबसे आसान तरीका हमारे संत महात्माओं ने दिया है कि व्यवहार करते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए जितना हो सके मन ही मन में नाम जाप शुरू रखे। और व्यवहार समाप्त होने के पश्चात जो खाली समय मिलता है उस खाली समय में इस तत्व का अधिक दृढ़ सखोल चिंतन करने का प्रयास करें। तद्बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणः। और दूसरी लाइन में कहते हैं, गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। गच्छन्ति अपुनरावृत्ति। शब्द योजना देखिए भगवान ने कैसी की है कि इस तरह जो व्यक्ति हमेशा उसी तत्व में रत रहता है, परायण रहता है, उसी तत्व से निष्ठ रहता है, वो गच्छन्ति माने जाता है। किधर जाता है? अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब आना और जाना, अपुनरावृत्ति मतलब आना जाना जिसके लिए समाप्त हो चुका है। आना जाना जिसके लिए समाप्त हो चुका है, ऐसी स्थिति पर जो गया है वो जीवन मुक्त व्यक्ति, वो ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान निर्धूत कल्मषः। केवल इतना ही यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मज्ञान होने के पश्चात और वो दृढ़ होने के पश्चात ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उसके लिए पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है। माने वो जन्म मृत्यु के फेरे में फिर से नहीं अटकता। पुनरावृत्ति का शब्द है जन्म मृत्यु, इस तरह उस चक्र में चलते रहना, उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। जब तक भगवद गीता जैसे किसी ग्रंथ का हम लोग अभ्यास नहीं करते, ये भी समझ में नहीं आता कि ये पुनरावृत्ति में केवल हमारा एक जन्म है, वन स्नैपशॉट ऑफ टाइम। आज तक हमारे ऐसे कितने जन्म हो गए। समर्थ रामदास स्वामी हमसे प्रश्न पूछते हैं, अंतर्मुख करने वाले प्रश्न है, तुवा घेतल्या पुनरावृत्ति ऐसी माय बापे कीती। स्त्री कन्या पुत्र होती लक्षानुलक्ष। आज तक तुम्हारे कितने जन्म हो गए, कितनी पत्नियां हो गई, कितने पुत्र हो गए, कितने माता पिता हो गए।
लक्षावधि जन्म हुए और प्रत्येक जन्म में तुम्हारा अलग अलग विभिन्न परिवार, विभिन्न माता पिता, विभिन्न पुत्र पत्नी इत्यादि रह चुके हैं। कर्मयोगे सकळ मिळाली, येके स्थळी जन्मास आली, ते तुआ आपुली मानली, कैसी रे पढ़त मूर्खा। रामदास स्वामी कहते हैं, आज अगर तुम 4 लोग इकट्ठा एक घर में रहे हो, कर्मयोगे, कर्मयोग के माध्यम से आप इकट्ठा आए हो। इकट्ठा इसलिए हो क्योंकि आपको अकाउंट सेटल करना है, एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना है, वो अभी तक शेष है, इसलिए इन 4 दीवारों में, एक घर में, एक परिवार में इकट्ठा आप आए हो। कर्मयोगे सकळ मिळाली, येके स्थळी जन्मास आली, इसीलिए एक परिवार में आपका जन्म हुआ, एक परिवार में आप इकट्ठा आए, क्योंकि आपका अकाउंट सेटल करना अभी बाकी है। परंतु ते तुवा आपुली मानेली, कैसे रे पढ़त मूर्खा। पढ़त मूर्ख कहते हैं, माने जो साक्षर है, पढ़ा लिखा है, फिर भी मूर्ख व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। घर में, परिवार में जितने सारे सदस्य हैं वो मेरे हैं, ऐसा वो मानता है। वास्तविक में तुम्हारे हैं क्या? अगर इस जन्म में जो माता पिता, जो पत्नी पुत्र मेरे हैं ऐसा तुम मानते हो, तो पिछले जन्म में माता पिता पुत्र थे वो किसके थे? आगे आने वाले जन्म में जो माता पिता पुत्र मिलेंगे वो किसके होंगे? रामदास स्वामी कहते हैं, दूसरों की बातें छोड़ दो, तुझे नव्हे तुझं शरीर, ये शरीर भी तुम्हारा खुद का अपना नहीं है। तेथे इतरांचा कोण विचार, बाकियों की वहाँ पे क्या कथा है। आता ये कब भगवंत साचार, धरी भावार्थ बळे। अब थोड़ा सा विचार करो, विवेक करो मनुष्य, और अब एटलीस्ट समय आ गया है कि जो भगवंत है, जो प्रभु है, परमात्मा है, जो सत्य तत्व है इस सृष्टि में, अब तो एटलीस्ट उसके बारे में सोचो। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरा पुत्र, मेरा इकलौता बेटा, कितने दिन उनके पीछे भागोगे जो वास्तविक में तुम्हारे नहीं है। जब तक उनके पीछे भागते रहोगे तब तक पुनरावृत्ति रहेगी। आज ये जन्म है, कल दूसरा जन्म मिलेगा, परसों तीसरा मिलेगा, और ये आना जाना अनंत काल तक चलता रहेगा। सिद्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति का ये आना जाना बंद हो चुका है, उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है। ईश्वरीय योजना के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति को पुनर्जन्म जनरली नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो किसी ईश्वरी कार्य के लिए मिलता है, अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म नहीं मिलता। ये बातें जब हम लोग सुनते हैं, मुझे याद है छोटी सी कहानी कहे, प्रसंग कहे, कि पहले पहले दिनों में जब भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था हमने, तो ये सारी बातें समझ में नहीं आती थी, या फिर आधी अधूरी समझ में आती थी। तो मन में संशय, मन में शंकाएं रहती है। हमेशा मुझे लगता था कि यहाँ पर बार बार कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, पुनर्जन्म अच्छा नहीं है, पुनर्जन्म के पीछे भागना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ऐसा क्यों है? तो जन्म होना, मनुष्य जन्म होना, ये तो अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता था। अब सोच के देखिए कि आइंस्टाइन जैसा कोई व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, या फिर इलॉन मस्क जैसे आज के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे भारत में अंबानी है, अडानी है, या फिर तेंदुलकर जैसा कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, या फिर किशोरी अमोणकर बहुत बड़ी गायिका है हमारे यहाँ। तो ये लोग जब इनका जन्म हुआ तो समाज में इन्होंने कितना अच्छा योगदान दिया है अपने अपने क्षेत्र में। आज अगर अंबानी और अडानी नहीं होते, उनका अगर जन्म नहीं हुआ होता, तो भारत में हमारे कितने लोगों को रोजगार नहीं मिलता। तो मनुष्य जन्म मिलना ये अच्छी बात है, मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात अच्छे काम करना ये अच्छी बात है, समाज में योगदान देना, समाज में जितनी बुराइयां हैं उनको हटाने का प्रयास करना, अच्छा काम करना, अच्छा कंट्रीब्यूशन देना, दिस इज़ अ गुड थिंग। तो पुनर्जन्म नहीं चाहिए, पुनर्जन्म नहीं चाहिए, ऐसा हमारे सारे शास्त्रकार क्यों कहते हैं? इस तरह का प्रश्न मेरे मन में हमेशा आता था जब भगवत गीता के अभ्यास को शुरुआत की थी। धीरे 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 जैसे अभ्यास बढ़ता गया और ये सारी बातें समझ में आने लगी, तो एक मुद्दे की बात समझ में आई कि इस तरह का प्रश्न उसी मनुष्य के मन में आता है जिस मनुष्य को लगता है कि ये दृश्य विश्व सत्य है। आज मुझे ये जग सत्य लगता है, आज मुझे लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें इतने सारे देश है, उसमें इतने सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं जिन्हें रोज़गार मिला है, कई सारे लोग हैं जिन्हें रोज़गार नहीं मिला। तो एक वो जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके वजह से इतने बाकी सारे लोगों को रोज़गार मिल गया,
ये बड़ा कलाकार है, उसकी वजह से इतने सारे लोगों को आनंद मिला, ये अच्छे काम करने वाले लोग हैं, बुरे काम करने वाले लोग हैं। ये सारी धारणाएं किसकी है, जिसे ये दृश्य विश्व सत्य लगता है। यहाँ पर वेदांत जिस तत्व के बारे में बात करता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वेदांत कहता है कि केवल उतना ही एक तत्व सत्य है। जो बात सैम अल्टमन ने पूछी थी GPT 4.5 से, और जो उत्तर GPT 4.5 ने दिया था कि कॉन्शियसनेस अलोन ट्रूली एग्जिस्ट्स, और ये जो मटेरियल यूनिवर्स है ये केवल वो कॉन्शियसनेस में एक प्रोजेक्शन है, सत्य नहीं है। तो यही बातें हमारे शास्त्रकार हजारों सालों से कह रहे हैं कि ये दृश्य विश्व बिल्कुल सपने में दिखने वाली दुनिया की तरह है, मृगजल की तरह है, ये सत्य नहीं है। तो इसके पीछे भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो जीवन मुक्त व्यक्ति होते हैं या फिर महात्मा होते हैं, इनका जब इस सृष्टि में जन्म होता है, सो कॉल्ड जन्म, तो आने के पश्चात और ये संपूर्ण सृष्टि मिथ्या है ये समझने के पश्चात भी वो बहुत बड़ा योगदान इस समाज में देते हैं। उनका जो समाज में योगदान है वो वैज्ञानिकों की तरह नहीं होता, बिजनेसमैन की तरह नहीं होता, कलाकार या क्रीड़ापटु की तरह नहीं होता, लेकिन इन सारे जीवन मुक्त संत और महात्माओं ने बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज के लिए दिया है। एडिसन ने अगर बाहर के लाइट का, बाहर के बिजली का बल्ब का इन्वेंशन किया है, तो हमारे स्वामी विवेकानंद और बाकी सारे संत महात्माओं ने अंदर का लाइट, आत्म प्रकाश के बारे में विचार किया है। और वो अंदर का लाइट, आत्म प्रकाश, जिसमें ये सारा व्यवहार हमें समझ में आता है, उस आत्म प्रकाश की पहचान इस दुनिया को कराने का प्रयास किया है। अंदर का ये जो हमारा लाइट है, आत्म प्रकाश है, वो हमारा सत्य स्वरूप है, वो सत्य चित आनंद स्वरूप है। और वेदांत शास्त्र कहता है कि ये देह में नहीं हूँ, जग सत्य नहीं है, और वो प्रकाश रूप आत्मा, सच्चिदानंद रूप आत्मा, वो मैं हूँ। और इस अनुभूति के पश्चात मनुष्य की इस संपूर्ण दृश्य विश्व पर जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी चली जाती है। इसी दुनिया में रहता है, यही सारे व्यवहार करता है, लेकिन व्यवहार में परिस्थिति में कम ज़्यादा होने से, अनुकूल प्रतिकूल होने से वो स्वयं दुखी या सुखी नहीं होता। समाज में काम करता है, संस्था में करता है, घर परिवार में करता है, ऑफिस में करता है, लेकिन कभी विचलित नहीं होता। सारा काम या तो प्रभु की पूजा है, या फिर ईश्वर का नियोजन है, या फिर मेरा कर्तव्य है, इस भावना से करता रहता है। उसमें उसका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं, निजी कोई अपेक्षा नहीं, आनंद से, उत्साह से सारे काम करता रहता है। और एक दिन जब आएगा, जब ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तो अत्यंत आनंद समाधान से आम्ही जातो अमुचा गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, अत्यंत शांति, समाधान, तृप्ति से अपना जीवन भी जीता है, और मृत्यु के समय भी अविचल, शांत, समाधानी और तृप्त रहता है। और यही जो सारा हमारे वेदांत शास्त्र का मथितार्थ है, यही स्पिरिट है। ये स्पिरिट, ये जो अत्यंत उच्च अवस्था है, मानवीय जीवन की अंतिम कृतार्थता इसी अवस्था में है, जीवन मुक्तावस्था में है, ज्ञान निर्धूत कल्मषः। एक बार मनुष्य को इस आत्मा का ज्ञान हो जाए, मैं आत्मा हूँ ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव आ जाए, तो उसके पश्चात निर्धूत कल्मषः, उसके जीवन में कोई पाप नहीं रहता, किसी पाप पुण्य कर्म का कोई बंधन नहीं रहता। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, इस श्लोक का हमने विचार किया है, सब लोग पहले जाके उसका थोड़ा रिवीजन कर ले कि आत्मज्ञान होने के पश्चात संचित कर्म जलकर समाप्त हो जाता है। क्रियमाण कर्म का कोई लेप या बंधन नहीं होता, क्योंकि क्रियमाण कर्म कर्तृत्व के अभिमान से या फिर फलाशा से नहीं होते। प्रारब्धवश परिस्थिति में अच्छे बुरे समय, अच्छे बुरे प्रसंग आते रहते हैं, लेकिन उनमें भोक्तृत्व की भावना नहीं रहती। इन इसेंस संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म सारे के सारे नलिफाई हो जाते हैं। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, इस तरह सारे कर्मों के बंधन से मुक्ति होना और शांत समाधानी तृप्त जीवन जीना, यही वेदांत शास्त्र का, परमार्थ शास्त्र का उद्दिष्ट है। यही सिद्ध की सहजावस्था है, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर भगवत गीता का ये अभ्यास और ये प्रयास कर रहे हैं। तो आज जो हमने विचार किया वो 17वें श्लोक का विचार किया, थोड़े ज़्यादा विस्तार से विचार किया, क्योंकि हम लोग 18वें श्लोक तक आज नहीं जा पाते थे। अगले सत्र में हम लोग 18वें श्लोक से आगे विचार करेंगे। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं।
हरिओम तत्सत श्रीराम।